Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosis School. Today we are going to start some topics: center of mass of a ring, disk, sphere and cylinder, motion of center of mass, linear momentum of a system of particles and angular velocity and its relation with linear velocity. Center of mass of a ring, disk, sphere and thick rod. किसी भी रिंग का सेंटर ऑफ मास या फिर डिस्क का सेंटर ऑफ मास या फिर स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर होता है, यानी कि जो आपकी रिंग है उसका सेंटर पॉइंट ही उसका सेंटर ऑफ मास है, यानी कि यही पॉइंट उसका एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम होल बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड सपोज कर सकते हैं। इसी तरीके से डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके डायमीटर्स का, उसके किसी भी दो डायमीटर्स का क्रॉस सेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट, या हम कहें कि उसका सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसी तरीके से अगर कोई स्फीयर है तो उसका सेंटर भी सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि इन तीनों में ही जो सेंटर होता है उसी पर इस होल बॉडी के मास को हम कंसंट्रेटेड सपोज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो थिक रॉड है उस थिक रॉड में भी उस रॉड की लेंथ के हाफ पॉइंट, यानी कि अगर इसकी लेंथ जो है वो L है तो L/2 डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं इसको कितना है L/2, यानी कि हाफ डिस्टेंस है। अगर इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है तो इसकी 5 मीटर डिस्टेंस पर, और अगर 5 मीटर डिस्टेंस पर और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसके मिड पॉइंट पर, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो इसको अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूँ तो इस के यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको काटेंगे तो एक सर्कुलर डिस्क बनेगी और उस सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर होगा वही इस थिक रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा। अगर हम इस सेंटर ऑफ मास से इसको हैंग कर दें, इसको एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दें, तो ये पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस कंडीशन में रहेगी। यहाँ का मास इक्वल्स टू यहाँ के मास के होगा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो लेट अस डिस्कस द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। As we know, vector r equals to sigma I equals to 1 goes to n mi r cap अपॉन m। अगर हम m का मल्टीप्लाई इस साइड कर दें तो ये हो जाएगा एम आर इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई वेक्टर आई। सो अब हमने क्या किया है, इसको ओपन कर दिया है। सो फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 r1, सेकेंड पार्टिकल के लिए m2 r2 एंड सो ऑन अप टू n पार्टिकल्स। डिफ्रेंशिएट, इसको हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया है। सो ये हो जाएगा एम डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू m1 डी आर वन ओवर डी टी प्लस m2 डी आर टू ओवर डी टी एंड सो ऑन mn डी आर एन ओवर डी टी। यहाँ पर मास को कांस्टेंट रखा है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में मास चेंज नहीं होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है। सो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो इसको हम डी आर ओवर डी टी को लिखेंगे v। इसी तरीके से डी आर वन ओवर डी टी वेलोसिटी फॉर फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी फॉर सेकेंड पार्टिकल एंड वेलोसिटी फॉर nth पार्टिकल। सो डिफ्रेंशिएट अगेन, अब इसको एक बार दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा एम डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू m1 डी वी वन ओवर डी टी प्लस m2 डी वी टू ओवर डी टी प्लस mn डी वी एन ओवर डी टी। अब डी वी ओवर डी टी यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। सो दैट इज m वेक्टर a इक्वल्स टू m1 a1। अब यहाँ पर कैपिटल वेक्टर a ये आपका होल बॉडी का एक्सेलरेशन है और यहाँ पर a1 फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, a2 सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से an तक एक्सेलरेशंस को हमने मास और एक्सेलरेशंस के प्रोडक्ट को हमने ऐड करा हुआ है। सो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एम ए इक्वल्स टू होता है एफ, यानी कि ये फोर्स है। सो एम ए इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस Fn। सो
इसका मतलब ये है कि उस पूरी बॉडी पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स सारे पार्टिकल्स के फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल है। फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स कितना लगा F1, सेकेंड पार्टिकल पर लगा F2 और इसी तरीके से nth पार्टिकल पर कितना लगा Fn, और इन सबको ऐड करने पर ये हमारा टोटल फोर्स आ गया, राइट। So when we talk to the force F1 on the first particle, it is not a single force, but the vector sum of all the forces on the first particle, likewise for the second particle. यानी कि जब हम फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स F1 की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक सिंगल फोर्स नहीं है, बल्कि फर्स्ट पार्टिकल पर जितने भी और पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं वो उन सब का वेक्टर सम है। तो इसी तरीके से बाकी के पार्टिकल्स पर भी जो अदर पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे वो उसका वेक्टर सम होगा। तो इसी तरीके से हम ये सपोज कर सकते हैं कि जो ma है यानी कि टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द होल बॉडी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, F एक्सटर्नल के बराबर है। F एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट किसी बॉडी को रोटेट करने में जो फोर्स लगाएगा वो होगा F एक्सटर्नल, यानी कि फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू अप्लाई हो रहा है। वेयर F एक्सटर्नल रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, और F एक्सटर्नल एक तरीके से सारे जो सिस्टम में पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम है। सो यहाँ से एम ए इक्वल्स टू आ गया F एक्सटर्नल, यानी कि F एक्सटर्नल एक तरीके से आ गया आपका हर पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम F n तक, उसको वेक्टर में लिख लीजिए। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन मिली। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। सो वी कैन राइट F इक्वल्स टू dp ओवर dt। अब हम सपोज करते हैं कि सारे पार्टिकल्स किसी भी सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स का मास m1 m2 m3 और कहाँ तक है, mn तक है, और उनकी वेलोसिटी है, फर्स्ट पार्टिकल की है v1, सेकंड पार्टिकल की v2, इसी तरीके से थर्ड पार्टिकल की v3 और nth पार्टिकल की है vn। The particle may be interacting and have external forces acting on them. The linear momentum of the first particle is mv1, of the second particle is mv2 and so on। और इसी तरीके से जो मोमेंटम होगा वो फर्स्ट पार्टिकल के लिए mv1, सेकेंड पार्टिकल के लिए m2v2 और इसी तरीके से nth पार्टिकल के लिए होगा mn vn। तो अगर हम सपोज करें कि जो भी हमारा सिस्टम है वो सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो इस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हर एक पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो इस फॉर्मूले को हमने मैथमेटिकली लिखा है, वेक्टर p इक्वल्स टू वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस डैश डैश वेक्टर pn। So P equals to m1 v1. So for the first particle P1 equals to m1 v1, P2 equals to m2 v2 and up to mn vn तक। और कैपिटल P यानी कि जो कि पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, ये आपका प्रोडक्ट होगा पूरे सिस्टम के मास के और पूरे सिस्टम के वेलोसिटी के। सो यहाँ से हम P को लिख सकते हैं mv। So thus the total momentum of the system of the particle is equal to the product of total mass of the system and the velocity of its center of mass। तो पूरे सिस्टम का जो भी लीनियर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है किसके, पूरे सिस्टम के मास के और पूरे सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। सो P इक्वल्स टू एम वी। अब इसको हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। सो डी पी ओवर डी टी इक्वल्स टू एम डी वी ओवर डी टी। डी पी ओवर डी टी आपका होता है F, जो आप पहले पढ़ चुके हैं न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स।
तो यहाँ से डी ओवर डी और फोर्स को हम लिख सकते हैं ma। तो यहाँ से डी ओवर डी आ जाएगा ma, ठीक है। और ma क्या होता है, F एक्सटर्नल। सो डी ओवर डी क्या आ जाएगा, F एक्सटर्नल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सटेंडेड टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इफ द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। अगर हम सपोज करें कि F एक्सटर्नल जीरो है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, फोर्स उस पर जीरो है, तो उस कंडीशन में डी ओवर डी क्या आ जाएगा, जीरो। देन P कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कोई भी रोटेशनल मोशन करते हुए सिस्टम में या ऑब्जेक्ट में लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक सिस्टम है और ये सिस्टम एक्स जेड प्लेन में है। ये सिस्टम जो है वो एक्स जेड प्लेन में है और ये वाई एक्सिस के अलोंग विद रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल जो यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। सो द पार्टिकल एट P describes a circle with the center C on the axis and radius R, the perpendicular distance of the point P from the axis. So अब हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल P है और उस पार्टिकल ने डेल्टा S लीनियर डिस्टेंस कवर किया और उसकी पोजीशन हो गई P डैश। वाई एक्सिस पर जो सेंटर है उसको C से रिप्रेजेंट किया है और C से P तक का डिस्टेंस जो कि इसका सर्कल का रेडियस है वो है R। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल डेल्टा टी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये किया है डेल्टा टी टाइम में। तो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा टी जो है वो बहुत 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 छोटा है तो उसको हम लिमिट लगा देंगे वेक्टर ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। सो द लीनियर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो डेल्टा s ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो डेल्टा s इक्वल्स टू होता है डेल्टा थीटा इंटू आर, जो आपकी कहाँ से आई है, एंगल, यानी कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क कितना है, डेल्टा एस, रेडियस कितनी है, आर। तो यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा थीटा इंटू आर। सो यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा थीटा इंटू आर। अब यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा इंटू आर अपन डेल्टा टी। आर को अलग कर लीजिए, लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी क्या होता है, ओमेगा होता है। सो ये हो गया ओमेगा इंटू आर। सो हेयर वी एंड आर आर शोन ऑन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। वी और आर जो है वो प्लेन की स्क्रीन पर है एंड हैंस ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ओमेगा जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डज नॉट चेंज विथ टाइम। जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है टाइम के अकॉर्डिंग। इट्स मैग्नीट्यूड में हाउएवर चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, और बट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ से आपका ये जो रिलेशन आ गया v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और जब हम इसको, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा आर साइन थीटा। थैंक यू।